जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग स्कूल्स में मेल्स का अलग अलग टाइमिंग है और उस टाइमिंग को जब आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं कि संस्कृति स्कूल के बाहर हम नई दिल्ली में मौजूद है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के दस्ता यहाँ पर मौजूद है। स्पेशल सीपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। हालांकि आप अंदर मेरे वीडियो अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स अंदर है। स्कूल कैंपस के अंदर ही पेरेंट्स को बुलाया गया और उसके बाद उन लोगों को अब यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। स्कूल परिसर के नजदीक भी किसी को अब जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि किसने मेल भेजा वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सबसे पहले स्कूल को सैनिटाइज करना सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को किस तरीके से उभारेंगे, किस तरीके से दूर करेंगे, वो पहली प्रेफरेंस है। और यही कारण है कि स्पेशल सीपी स्तर के अधिकारी अंदर मौजूद है। बम डिस्पोजल जो दस्ता है वो अंदर मौजूद है और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। और उसके बाद एक अलग साइबर टीम बनाई गई है किसके जरिए ये मेल जो है वो पहुंचा है। सबसे पहला मेल तकरीबन 4 बजे के आसपास पहुंचा था और उसके बाद से ही तमाम स्कूलों को अलर्ट पर रखा गया था। अभी तक जो 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट बताई गई है दिल्ली की जहां पर इस तरीके से जो मेल्स हैं वो पहुंचे और अलग अलग स्कूल है। एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से भी ज्यादा स्कूल है जो यहाँ पर पहुंचे और आप तस्वीरों में देखेंगे, मेरे वीडियो अगर आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अब जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल कैंपस के अंदर बुलाया जा रहा है और उसके बाद बच्चों को जो एक तरीके से हैंड ओवर है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक स्पेसिफिक रूट बना दिया गया, उस रूट से उन बच्चों को यहाँ से जो दूर है वो ले जाया जहाँ पे जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ ये नई दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली का स्कूल हो या द्वारका डिस्ट्रिक्ट का स्कूल हो, साउथ दिल्ली के स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में इसी तरीके की सिचुएशन है। हालांकि सुबह जब बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे उस समय स्कूल को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से उनके पास मेल आया है, लेकिन जैसे ही मेल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि इस तरीके का मेल है, तुरंत दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी जो है वो दी गई है। उसके बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट को भी लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, अभिभावकों से हम बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी पुलिस द्वारा हम लोगों को एक सर्टेन स्टेज पर लाकर रोका गया है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लोगों का भी कंसर्न इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो। उनकी पहली प्रेफरेंस ये है कि किसी भी तरीके से बच्चों को, पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाए और उसके बाद वो लोग सेफली पैसेज जो बनाया गया पुलिस द्वारा उस पैसेज के द्वारा ही यहाँ से दूर जा रहे हैं। और जब आप पैटर्न की कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे से मेल का जो सीक्वेंस है वो शुरू हुआ, लेकिन बीते कुछ दिनों की जब आप बात करेंगे तो लगातार इस तरीके के मेल दिल्ली पुलिस और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहे थे। कल की ही हम बात करते हैं तो पूर्वी दिल्ली का एक चाचा नेहरू हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी इसी तरीके से मेल के जरिए थ्रेट कॉल मिली थी। 2 घंटे के अंदर पूरा हॉस्पिटल खाली कराना पड़ा, उसके बाद मिला किसी को कुछ नहीं। लेकिन इस तरीके के मेल लगातार आ रहे हैं। चाहे हम आर के पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कर ले, वहां पर भी इस तरीके के मेल्स आते थे, स्कूल को खाली कराया जाता था, लेकिन कौन वो शख्स है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।